अक्सर ग्रामीण इलाकों में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी बहुत सी अफवाहें फैली होती हैं, मगर कुछ बातें महज अफवाहें नहीं होती। उनके पीछे भयानक कहानियां छिपी होती हैं। रजतपुर पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा ग्रामीण गांव। अमावस की रात थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे, मगर गांव की गलियों में ऐसा सन्नाटा था जैसे आधी रात का समय हो। उसी सन्नाटे में किसी की लाठी की ठक ठक की आवाज गली में सुनाई पड़ी और उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ एक घर के अंदर घुसा। उसने जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद किया और हांफता हुआ दीवार का टेक लेकर खड़ा हो गया। कहा था ना, अंधेरा होने से पहले लौट आना, और ना आ पाओ तो वहीं रुक जाना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो आपको अपने साथ ले जाती। अभी वो बस खराब हो गई थी। बस वाले ने रात को स्टैंड पर उतारा तो कहाँ जाता फिर? पूरे गांव में घूमती है वो अमावस को। भगवान की दया है जो सही सलामत घर पहुंच गया मैं। तभी उनके घर के बाहर जोर जोर से वही ठक ठक की लाठी बजने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने घर के बाहर ठीक से पूजा तो की थी ना? स्वस्तिक तो ठीक से बनाया था ना? पूजा? लेकिन घर में तो सूतक लगी है ना। पिछले हफ्ते ही तो ताऊ जी गुजरे हैं। 40 दिन तक घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। मीरा की ये बात सुनकर मदन के पसीने छूट गए। तभी उनके दरवाजे पर उसी लाठी से दस्तक हुई। सुबह उनके घर के बाहर काले कपड़े में नींबू, मिर्च, राई, सिंदूर, सारी टोटके की सामग्री रखी थी जिस पर खून की बूंदें टपकी हुई थी। गांव वालों को वो टोटका देखते ही स्थिति का अंदाजा हो गया था। उन्होंने जैसे ही उनके घर का दरवाजा खोलकर देखा तो मदन और उसकी पत्नी दोनों मृतावस्था में घर के फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें ऊपर पलटकर सफेद हो चुकी थी और जीभ नीली होकर बाहर लटकी हुई थी। उस दिन से गांव में फैला उस डायन का खौफ और ज्यादा बढ़ गया और गांव में चाहे किसी के घर में सूतक लगा हो या कोई भी अनहोनी हुई हो, अमावस के दिन घर के बाहर पूजा और स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की रस्म बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 30 साल बाद ये सब अपने घरों के बाहर आज पूजा क्यों कर रहे हैं मामी? कोई त्योहार है क्या आज? त्योहार नहीं बेटा, अमावस है। अमावस के दिन गांव में डायन भटकती है और अगर घर के बाहर पूजा करके स्वास्तिक ना बनाओ तो घर पर टोटका कर देती है और उसका वो टोटका उस घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कहते हैं कि आज से लगभग 30 साल पहले इस गांव में एक औरत अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसे वापस जिंदा करने के लिए उसने डायन तंत्र सीखा और लोगों के घरों के बाहर अमावस की रात को टोटके करके रखने लगी। जिसके भी घर के बाहर वो टोटका करके रखती थी, अगले दिन उस परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते थे। गांव वालों का कहना था कि इन लोगों की बलि देकर वो अपने बेटे को जिंदा करना चाहती है। इसीलिए एक रात गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर उसे मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा गांव में हर अमावस भटकती रही और वही टूट के हर अमावस होते रहे। लोगों ने इसका निवारण करने के लिए एक बड़े ही सिद्ध पंडित जी से बात की तो उन्होंने इसका निवारण यही बताया। अमावस के दिन घर के बाहर पूजा करके अगर स्वास्तिक बना दिया जाए तो इसकी सकारात्मक शक्ति से वो कोई टोटका कर ही नहीं पाएगी। क्या मामी, आप भी आज के जमाने में भी ऐसी अंधविश्वास में मानती हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम शहर में रहते हो बेटा, इसीलिए इन बातों पर यकीन कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। लेकिन हर अमावस को उसकी लाठी की आवाज सुनाई देती है सबको। मैं अभी पूजा करने ही जा रही हूँ। अंधेरा होने वाला है। सावित्री पूजा करने ही जा ही रही थी, तभी महेश के जोर से चीखने की आवाज आई। वो लोग भागकर उसके पास गए तो महेश सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और उसके माथे पर गहरी चोट लग गई थी। उनके माथे से काफी ज्यादा खून बह रहा था। मामा जी के सर पर तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है मामी जी, इन्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हाँ जतिन रागिनी,
मैं तुम्हारे पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम लोग घर के बाहर पूजा करके स्वास्थ्य बना देना। और सुनो, पूजा करने के बाद सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। और चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलना। मैं तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल से कल सुबह ही लौटूंगी। सावित्री महेश को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। उसने पूजा की थाली तैयार कर रखी थी। रागिनी जैसे ही अंदर पूजा की थाली उठाने के लिए गई तो उसमें रखा कपूर नीचे गिर गया। जतिन, रागिनी, वरुण और उसकी बहन सोनाली सब घर के बाहर थाली लेकर पूजा करने के लिए गए। उन लोगों ने वहां पर पूजा तो कर दी, लेकिन पूजा की सामग्री में कपूर नहीं था और स्वस्तिक बनाना भी उन लोगों के ध्यान से उतर गया। पूजा करने के तुरंत बाद उन्होंने घर के सब खिड़की दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। आपने इतनी जल्दी घर को बंद क्यों कर दिया? कम से कम खिड़की तो खोल लो, बहुत घुटन हो रही है। नहीं दीदी, माँ ने बताया ना आज की रात कितना खतरा रहता है सब गांव वालों को उस डायन से। उन लोगों ने भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और सब साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। सावित्री का भी कॉल आया कि महेश की तबीयत अब ठीक है। लगभग 11:30 बजे सब एक ही रूम में सो गए, मगर जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे सोनाली के कानों में ठक ठक की आवाज पड़ी। उस आवाज से सोनाली की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा तो कमरे के बाहर की तरफ से उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ये किसी आवाज है? शायद मेरा वहम है। सोनाली उस आवाज को इग्नोर करके वापस सोने के लिए लेट गई, मगर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। उसने कमरे में पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन बोतल में पानी खत्म हो चुका था। वो पानी पीने के लिए किचन में गई, तभी उसे अपने पीछे से फिर से जमीन में लाठी बजने की आवाज सुनाई दी और एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। सोनाली के हाथ से पानी का गिलास छूट कर नीचे गिर गया। वो जैसे ही पीछे मुड़े तो काली साड़ी पहनी एक बेहद बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा था, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जिसे वो बार बार जमीन पर मारती जा रही थी। अचानक देखते ही देखते तो उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर को पलटकर बिल्कुल काली हो गई। सोनाली उसे देखकर बुरी तरह डर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज निकली ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बहुत सालों से इस गांव में किसी को शिकार नहीं बना पाई मैं। आज अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। डर के मारे सोनाली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। खुद को बचाने के लिए वो वहां से अंदर की तरफ भागी, मगर वो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। देखा, कोशिश मत करो, नहीं बचा पाओगी खुद को मुझसे। यहाँ का हर रास्ता अब तुम्हारे लिए बंद है। अब तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। खुद को बचाने के लिए सोनाली इधर उधर भाग रही थी, मगर घर के एक कोने में उस डायन ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर पूरी तरह झपट पड़ी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मजेदार हॉरर वीडियोस देखने के लिए कहानीवर्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।